जॉर्डन वॉकर का जो ये स्टिंग है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कह रहा है कि वायरस को हम कितना म्यूटेट कर सकते हैं, इसका शोध करना चाहिए। आपको मालूम होगा कि हम बहुत पहले भी लगातार आपको ये बताते रहे हैं कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चल रहा था और गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च भारत अमेरिका के बहुत सारे लैब्स में भी चल रहे थे। 2014 में जब ओबामा की सरकार आई तो ओबामा ने यह जानकारी इकट्ठा की कि इस तरह के रिसर्च कहां-कहां हो रहे हैं और ओबामा ने भारत में अमेरिका में इस तरह के रिसर्च को प्रतिबंधित किया। क्यों प्रतिबंधित किया? क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी, अमेरिकी डिफेंस इस तरह के रिसर्च को करती रही है जो कि महामारी का रूप ले सकता है और एक प्रकार का केमिकल वेपन हो सकता है, एक प्रकार का जैविक हथियार हो सकता है जिससे कि सृष्टि तबाह हो सकती है। ओबामा ने उस वक्त उन सारे रिसर्च फंड को रोक दिया। उसके बाद क्या हुआ? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इको हेल्थ अलायंस से अलायंस कर लिया और इको हेल्थ अलायंस ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से अलायंस कर लिया और इस प्रकार से फंड का ट्रेल हुआ और फंड का ट्रांसफर हुआ। अब आज तक ये सवाल उठ रहे हैं कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जो कुछ भी हुआ, क्या वो लैब लीक था या पैट से ये वायरस आया था? आज तक इस पर पर्दा डला हुआ है। बाइडेन सरकार जब पावर में आई, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन डिमांड किया, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ गई और वो भी इनकंक्लूसिव रिपोर्ट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की, उस इंक्वायरी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। अब ये सवाल उठ रहा है कि ना तो ये तक अभी पता चला कि ये जो वायरस था वो आर्टिफिशियल है या नेचुरल है। अब फाइजर सीन में आता है। फाइजर की ताकत देखिए कि फाइजर अपने रिसर्चर को एडवाइस कर रहा है कि इस तरह का भी वायरस बनाओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस, और उसको आप बना करके उसको देखें कि वो कितना म्यूटेट हो सकता है और अगर वो म्यूटेट होगा तो वो इन्फेक्ट करेगा लोगों को और जब वो लोगों को इन्फेक्ट करेगा तो लोग बीमार होंगे तो लोग रेमेडी ढूंढेंगे और रेमेडी क्या है? तो वैक्सीन होगा। तब हम क्या बताएंगे कि इस वेरिएंट के लिए हमें नया वैक्सीन बनाना पड़ेगा। पुराना जो वेरिएंट था वो वेरिएंट बदल रहा है और हमारे एक्सपर्ट आ करके वो टेलीविजन पे बताएंगे। हाल के दिनों में आपको हैरानी होगी कि आनंद रंगराजन भारत के जेएनयू में एक रिसर्च स्कॉलर हैं, वो आनंद रंगराजन कह रहे थे एक कार्यक्रम में कि भाई रिपोर्टर से वो भाग रहा था रॉबर्ट बरूला। मैं रहता तो मैं बोलता कि हाँ, मेरा वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं इफेक्टिव है? क्योंकि वायरस म्यूटेट कर रहा है। तो पहले स्ट्रेन के लिए जो हमारा वैक्सीन था वो तो पहले स्ट्रेन के लिए था, वो वुहान स्ट्रेन था। उसके बाद तो बहुत सारे स्ट्रेन आ गए, बहुत सारे वेरिएंट आ गए वायरस के। तो नए वेरिएंट के लिए नया वैक्सीन लगाना पड़ेगा। इसलिए सिंगल डोज, डबल डोज, ट्रिपल डोज, फोर्थ डोज, फिफ्थ डोज, ये डोजेस तो चलाने पड़ेंगे। और अगर आनंद रंगराजन रहते डावोस में तो रिपोर्टर का जवाब वो इस तरह से देते कि वेरिएंट चूंकि बदल रहा है इसलिए वैक्सीन का भी वेरिएंट हमें बदलना पड़ेगा।